चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वेलकम टू द चैनल क्वांट बाय अरुण पांचाल। तो गाइज जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है डॉन है ना, आईबीपीएस पीओ मेंस स्पेशली और आपका एसबीआई पीओ मेंस के लिए उसका सेशन हम लोग सेशन नंबर आई थिंक ये 8 है। हाँ जी 8 है, सेशन नंबर 8 आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ एक बार उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली ऐड किया है या अभी तक जिन्होंने प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट नहीं की एसबीआई और आईबीपीएस पीओ मेंस की मेरे भाई। तो अलग से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है डॉन 2026 के नाम से। तो आप चाहो अपनी पेस अपनी कन्वीनियंसी से आप उन पुराने सेशंस को कर सकते हो। ठीक है, और वो स्टूडेंट जो अभी कंफर्टेबल नहीं है आईबीपीएस और एसबीआई पीओ मेंस के लिए तो उनके लिए एक अलग से सीरीज मैंने स्टार्ट की है। ठीक है, द राइज का मतलब क्या है कि उन वो वाले एग्जाम्स के लिए हम लोग इसमें आपके क्वेश्चंस जो है वो करेंगे जो आपके क्लर्क लेवल के होंगे, है ना। जैसे आपका एसबीआई क्लर्क हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया और आरआरबी के जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं ना, आरआरबी पीओ और क्लर्क, है ना। तो और आपका अभी देखो रिसेंटली है ना, इस साल आपका आरबीआई असिस्टेंट का भी आपका नोटिफिकेशन आया, तो ये सेम लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है आपके, है ना। तो वो सारे हम लोग इस द राइज में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, एल हो गया, NIO CL AO AA जो भी है, इस टाइप के सारे एग्जाम हम लोग इस सीरीज में आपके कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि भाई अभी मुझे यहाँ पर मूव करना नहीं है ना, या फिर मुझे इस वाले पोर्शन में जाना ही नहीं है, मुझे सिर्फ इन एग्जाम से कंसंट्रेट करना है, तो एक दो अलग से मैंने पार्ट कर दिए कि भाई जिसको इधर जाना है वो उधर जा सकता है, जिसको दोनों करना है दोनों कर लो, अदरवाइज आप इधर नहीं जाना चाहते हो तो आपका इससे काम मेरे भाई चल जाएगा। ठीक है, तो अपनी समझदारी से अपनी स्ट्रैटेजी से अपनी पेस से है ना, अपनी आपकी जो जो रिक्वायरमेंट्स है जैसे भी है ना, जो जो अपने प्लान किए तो उस हिसाब से भाई आप सेशन करते चले जाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। द इफ यू नो बी ए कॉन्ट डॉन विद द डॉन, अगर आप क्वांट डॉन बनना चाहते हो तो दो स्टेप्स मैंने आपको बताए थे कि डेली आपको है ना 30 मिनट अपने लिए निकालने हैं। एक सेट, दो सेट, तीन सेट, जिस सेट्स में भी आप कंफर्टेबल रहते हैं, है ना, जिस टाइम जो नंबर ऑफ सेट्स में आप कंफर्टेबल रहते हैं इजीली आप उन सेट्स को कर पाओ टाइम लिमिट में, वो आप 30 मिनट आप डेली बेसिस पे 5 से 6 दिन वीक में आप उसको करिए। सेकंड, अननेसेसरी वीडियोस नहीं देखनी है। ऑब्वियस सी बात है, मान लो कोई आपको टॉपिक आता है ना, बहुत बार अपना रिवीजन भी आपका अच्छा सा टॉपिक है, तो रेदर देन टू वाचिंग अ वीडियो आप उसकी पीडीएफ लो और उससे क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए मेरे भाई। ठीक है, तो क्वांट में और एलआर में अगर आपको कोई भी समस्या है किसी भी प्रकार की तो आप यूट्यूब पे है ना, जो भी मेरी वीडियो होती है तो आप उसके नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आप कमेंट करना नहीं चाहते भाई तो इस ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, और एक छोटा सा देखो ओपन बैच चल रहा है ना, जैसे 2025 में हम लोगों ने किया था सेम आपका रहेगा 2026 में भी। ठीक है, ये सेशन सबके लिए विजिबल है। ठीक है, वीक में अभी देखो फ्रिक्वेंसी 4 दिन का मैंने प्लान किया मेंस का, मंडे ट्यूसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। अभी दो सीरीज आपकी चल रही है, द राइज और द डॉन। तो इसमें एक एक्स्ट्रा एड ऑन मैंने किया है ₹99 का। अगर आपको लगता है कि भाई आपकी प्रिपरेशन में एड ऑन हो रहा है और आपकी मेरी फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है, इन सेशन से आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो आप ₹99 का पेमेंट कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस से अपनी पेज से, जब आपको कंफर्टेबल लगता है। ये वन टाइम पेमेंट का करने का क्या मतलब है कि डॉन के लिए और राइस के लिए या जो भी अभी आपकी सीरीज स्टार्ट होगी, आगे भी मॉक्स होंगे जो भी होंगे, तो अलग अलग पे नहीं करना है। सिंपल आप ये मान के चलो कि 2026 के लिए एक पेमेंट आपको करनी है जो ₹99 की आपकी है। ठीक है, तो आप अपनी समझदारी से इस अमाउंट को आप पे कर सकते हो। चाहो तो आप इस QR कोड से स्कैन करके आप पे कर सकते हो, या ये रही आपके पास भाई यूपीआई आईडी, आप इससे पे कर सकते हो। हमेशा 3 कमेंट होते हैं वीडियो के नीचे मेरे भाई, आप देख लेना। पहला हमेशा पीडीएफ का होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, उसका लिंक मैं देता हूँ आपको, उसको पिन भी कर देता हूँ। सेकंड जो रहता है वो आपका टेलीग्राम लिंक्स होते हैं, है ना, ग्रुप्स के, जो भी हमारे टेलीग्राम के ग्रुप्स है मेरे भाई, और जो भी हमारा टेलीग्राम का चैनल है, तो आप चाहो तो उनको ज्वाइन कर सकते हो। थर्ड अगेन दैट इज यूपीआई आईडी रहता है। मान लो अगर आपका ये वाला पोर्शन आपका स्किप हो चुका है तो वहां पे कमेंट में जाके आप कमेंट नंबर 3 पे आप कॉपी कॉपी पेस्ट करो और पे कर सकते हो ₹19। ठीक है, और ये तभी पे करना मेरे भाई अगर आपको लगता है कि आपकी और मेरी वैकेंसी मैच हो रही है, आपको इन सेशन से बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, चलो ये रहा क्यूआर कोड का भाई, है ना। क्यूआर कोड यहाँ तो स्कैन करके कर लो आप, है ना। चैनल का नाम भी क्वांट बाय अरुण पांचाल है, ग्रुप का नाम भी क्वांट बाय अरुण पांचाल है। पीडीएफ में दोनों जगह आपका दे देता हूँ, वीडियो के नीचे एक लिंक होगा, आप वहां से ले सकते हो, या ग्रुप में तो मैं ऑब्वियस सी बात है आपका दे देता हूँ, है ना। और जो भी जानकारी होती है छोटी मोटी आपसे एक्सचेंज करने की होती है, डाउट होता है कुछ भी, तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो 24/7। ठीक है, चलो तो भाई आज के सेशंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग 3 सेट करेंगे।
ठीक है। पहला जो सेट है दैट इज सुपर ब्यूटीफुल सेट ऑफ नंबर सिस्टम आप बोल सकते हो, सीरीज बोल दो, हालांकि वैसे एक्चुअल सीरीज का सेट नहीं है, क्योंकि सीरीज में तो आपके पैटर्न्स बनते हैं, बट यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है, तो आप उसे नंबर सिस्टम का ही सेट बोलिए। सेकंड आपका सिर्फ नाम है प्रोबेबिलिटी का, है ना, जो इट इज अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इट इज अ मिक्सअप ऑफ प्रोबेबिलिटी बेसिक डेफिनेशन प्लस अगेन, है ना, नंबर सिस्टम तो आपको हर जगह ही मिलेगा, ठीक है। थर्ड आप आ जाइए, थर्ड दैट इज अगेन सुपर ब्यूटीफुल सेट ऑफ टाइम एंड, ठीक है। तो आज के जितने भी सेट है ना मेरे भाई, वो सारे आपके दो दो मार्क्स के हैं, और उनकी जो लेंथ भी है ना, जो कॉन्सेप्चुअली स्लाइट अबव बोल सकते हो, है ना, मतलब डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, स्लाइट ट्रिकी हम लोग उसको बोल सकते हैं। अगेन देयर इज अ सेम थिंग, सारे क्वेश्चन आप भाई खुद से ट्राई करना, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल मत करना कि वीडियो आप ओपन करो और उसको ना लेट के, है ना, और आराम से उसको देख रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। एक दो अटेम्प्ट आप उसको दो, उसके बाद भी अगर आपको कहीं भी डिफिकल्टी आती है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस होती है, तो तब जाके आप इसकी वीडियो सॉल्यूशन देखना। अगर उसके बाद भी आपको समस्या आ रही है मेरे भाई, तो आप वीडियो पे कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा से उनको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल सेट, ठीक है। एक बार ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी मेरे भाई हिंदी में अगर कंफर्टेबल है तो, ठीक है। मैं 5 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ एक बार। चलो तो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। अब देखो वन बाय वन जो भी इंफॉर्मेशन है ना इसकी, हम लोग ड्रॉ करते रहेंगे हाथ के हाथ। देयर आर थ्री सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पी क्यू एंड आर, ठीक है। ऑल टुगेदर देयर आर 13 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन दीज सेट्स, यानी 13 नंबर्स है मेरे पास, और 3 सेट में मैंने इनको डिवाइड किया हुआ है, सेट पी, सेट क्यू एंड सेट आर आपका दिया हुआ है। एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पी एंड सेट आर इज सेम। पी और आर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको सेम दिए हुए हैं, ठीक है जी। अब आप आ जाओ सेट पी की क्या जानकारी है। द कंटेन्स 4 एलिमेंट्स सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द सेट इज जेड क्यू। अब आप क्या करो मेरे भाई, सबसे पहले ना आप इसको, है ना, इधर आप कर लो। देखो 3 सेट मुझे दिए हुए हैं, है ना, और इसने अभी अभी बोला है कि सेट पी, सेट क्यू और सेट आर, इसमें आप देखोगे 13 एलिमेंट है, ध्यान रखना 13 के 13 सारे अलग अलग होंगे। और सेट पी में 4 एलिमेंट है भाई, अगर इसमें 4 एलिमेंट है तो सेट पी और आर में मेरे पास 4 एलिमेंट ही होने चाहिए, क्योंकि इसने सेम दिया हुआ है। 4 4 8 तो ये हो गए, तो इसमें जो एलिमेंट बचे होंगे वो आपके पास कितने बचे होंगे, 5 बचे होंगे। इतनी तो जानकारी मैं यहाँ से निकाल पा रहा हूँ। 4 एलिमेंट ये हो गए, 1 2 3 4 और 5 ये हो गया, 1 2 एंड 3 आपके पास 4 ये हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द सेट इज जेड क्यूब। भाई लार्जेस्ट नहीं पता है, स्मॉलेस्ट नहीं पता, मैं इनको ऐसे लिख रहा हूँ इंक्रीजिंग से, है ना, डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मैं ये आप मान के चलो इस ऑर्डर में मैं इनको सेट्स को लिख रहा हूँ ना, मुझे ये वाली वैल्यू पता ना ये वैल्यू पता। दिस इज द स्मॉलेस्ट एंड दिस इज द लार्जेस्ट। तो एक जानकारी इसने दी है कि ए इंटू बी जो होगा वो जेड क्यूब के बराबर होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जेड क्यूब यानी परफेक्ट क्यूब मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे मेरे पास नेचुरल नंबर्स ही होंगे। और कोई जानकारी नहीं है सेट पी के अंदर। अब आप भाई सेट क्यू के अंदर आ जाओ, द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द सेट इज 25 मोर देन दैट ऑफ सेट पी। अब समझो भाई, सेट पी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, अगर वो मुझे पता चल जाता है, अगर मैं उसमें 25 ऐड कर दूंगा तो सेट क्यू की प्रोडक्ट निकल जाएगी, कौन कौन सा, स्मॉलेस्ट का और लार्जेस्ट का, है ना, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस। इसकी जरूरत नहीं है हालांकि लिखने की आपको, फिर भी जस्ट फॉर द कन्वीनियंस, कि सी और डी की जो प्रोडक्ट होगी ना, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सी और डी, वो मेरे पास ए इंटू बी से 25 ज्यादा मेरे पास होनी चाहिए। क्लियर? The smallest element of set Q is greater than that of set P. Smallest element of set Q is greater than that of set P. ठीक है, तो सिंपल C is greater than A थी। अभी तक आप देख रहे हो कोई भी जानकारी नहीं है यार, ना ए पता, ना बी, ना सी, ना डी, इसकी तो बात ही छोड़ दो, सेकंड थर्ड, ये सेकंड थर्ड फोर्थ की, है ना, प्रोडक्ट ही नहीं पता जेड क्यूब क्या दिया होगा क्या नहीं दिया। तो सेट पी और सेट क्यू में ना बहुत कम जानकारी मुझे दी हुई है ना, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस मुझे दी हुई है। अब आप आ जाओ सेकंड वाला क्या बोल रहे हैं, while the second smallest element of set P is 50% as that of set Q. सेकंड स्मॉलेस्ट, देखो फर्स्ट स्मॉलेस्ट ही हो गया, सेकंड स्मॉलेस्ट इसका और इसका मुझे रेशियो दिया हुआ है ना, क्या क्या दिया हुआ है, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट P 50% एज दैट ऑफ Q, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ये वाला जो पोर्शन होगा, है ना, ये 1 और 2 की रेशियो में, मान लो अगर मैं इसको 2x ले लेता हूँ, उसका आधा करूंगा तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी जानकारी नहीं है P और Q के बारे में। अब बचता है मेरे पास सेट R, ठीक है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो हम लोगों ने डिनोट कर लिए वेरिएबल से। द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट इज 23।
अब जाके इसने एक नंबर दिया है सेट आर। अब देखो ये तो श्योर हो गया ना, सेट आर की अगर आप कहानी देखोगे है ना, तो इसमें क्या मुझे पता चला मेरे भाई, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 23। भाई 23 है, 2 नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है ना, लेट इट बी ए इंटू बी, तो ऑब्वियस सी बात है इसको तो स्प्लिट नहीं कर सकते ना प्राइम में, तो नंबर दैट मस्ट बी 1 into 23, ये एक पॉसिबल पेयर होगा। तो इसका मतलब मुझे ये पता चला क्या कि पहला जो नंबर हुआ सेट वन का, ये तो वन हो गया सेट आर का, और यहाँ पर मेरे पास नंबर कितना हो गया 23। ठीक। अब एक चीज और अपने को ध्यान रखनी है क्या, कि 13 एलिमेंट है, सारे के सारे मेरे पास डिस्टिंक्ट होने चाहिए। दैट मीन्स क्या हुआ कि कोई भी बचा हुआ एलिमेंट अब ना तो मेरे पास 1 होना चाहिए और ना कोई भी एलिमेंट बचा हुआ मेरे पास 23 होना चाहिए। ठीक है। अब इन कंडीशंस पे आओ। कंडीशंस क्या बोलती है, हर एक सेट के लिए किसने कंडीशन दी है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय लार्जेस्ट एलिमेंट इज लेस देन 16। अब देखो यहाँ से मेरे को काम मिला है ना, आई मीन एक पॉइंट मुझे यहाँ मिला। भाई कैसे पॉइंट मिला, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कई प्रोडक्ट की जानकारी दी थी यहाँ पर भी, पी में भी और क्यू में भी, वो जेड क्यूब है, यानी ये मुझे पता चला कि ये जो प्रोडक्ट्स होनी चाहिए दैट मस्ट बी लेस देन 16, है ना, ये जो प्रोडक्ट होगी मेरे पास 60 से कम होनी चाहिए। सेकंड क्या है, ईच एलिमेंट हैज एग्जैक्टली 2 प्राइम नंबर्स, ये चीज आप ध्यान रखोगे, इसको आप यहीं पे रहने दो स्टेटमेंट को, ये हम लोग ध्यान रखेंगे है ना, कि तीनों में है ना दो दो मेरे पास प्राइम नंबर होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ना ही मेरे पास उससे कम होने चाहिए। अब आप ये आओ पहले सेट में, भाई मैं इस एक एक नंबर से मैं यहाँ पर पता लगा सकता हूँ कैसे, भाई a इंटू बी इज लेस देन जेड क्यूब ना। अब जेड क्यूब मेरे पास भाई क्या हो सकता है, सोच के देखो, इज इट 1 क्यूब, क्या 1 क्यूब पॉसिबल है, 2 क्यूब पॉसिबल हो सकता है, 3 क्यूब पॉसिबल हो सकता है, 4 का क्यूब आप करोगे वो तो 64 आपको देगा ना, क्या 64 पॉसिबल है, प्रोडक्ट तो मेरे पास 64 आने वाली है नहीं, क्योंकि 60 से इसने कम होती है। अब 1 क्यूब नहीं होगा यार, ए इंटू बी इक्वल टू 1 अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब दोनों के दोनों नंबर मेरे पास 1 होने चाहिए ना, दोनों के दोनों तो 1 वैसे भी नहीं हो सकते, ऑलरेडी एक बार 1 आ गया, या दोनों के दोनों इक्वल भी नहीं हो सकते, ये तो वैसे ही हट गया। मेरे पास लड़ाई जो बच गई वो 2 क्यूब और 3 क्यूब की बच गई। 2 क्यूब कितना होता है मेरे पास, 8 होता है ना, इसके इसके दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए मेरे पास। तो कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 और 8 तो आप छोड़ ही दो ना, इसके फैक्टर करके देख लो यार। फैक्टर क्या होता है, 1 2 4 और 8 होते हैं, इन्हीं में से कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आया होगा ना मेरे पास 8, है ना। या तो आप ऐसे कर लो स्प्लिट करके, भाई 1 into 8 पॉसिबल है नहीं है, क्यों, 1 तो ऑलरेडी, तो 1 तो अब कहीं लेना ही नहीं है मुझे कहीं पे, ठीक है। एक तो मेरे पास ये जानकारी होनी चाहिए, ये नहीं है। अगर मैं इसको 2 और 4 लेता हूँ, भाई 1 और 8 तो नहीं आ रहा, या मेरे पास 2 और 4 ही निकल कर आएगा। अगर मैं इसको 2 और 4 ले लेता हूँ, समझना है ना, अगर ये 2 है ये 4 है ना, ये एक ही पॉसिबिलिटी बनती है। अगर एक नंबर 2 होगा और लास्ट वाला नंबर मेरे पास 4 होगा मेरे भाई, तो इसमें आप खुद देखो ना, मेरे पास बीच में 2 नंबर आ रहे हैं, मैं इसको क्या ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, अगला मैं क्या लूंगा, मैं तो 4 ही ले पाऊंगा ना इसको, 4 से ज्यादा मैं ले नहीं सकता। ये वाला नंबर मेरे पास 3 आ गया, तो मैं इसको क्या रखूंगा, दोनों को इक्वल तो मैं रख नहीं सकता। अगेन दैट इज ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन जो आपने कैंसिल आउट कर दी। तो दिस इज फॉर श्योर, क्या श्योर हुआ कि मेरे पास जो पहला जो सेट आया था उनका जो प्रोडक्ट था नंबर्स का a इंटू बी, इट मस्ट बी 27। क्लियर। अब फिर आप स्प्लिट करोगे 27, इसके फैक्टर कर लो, है ना, मैं बार बार बोलो फैक्टर कर लो, स्प्लिट कर, 1 into 27 तो बिल्कुल नहीं लोगे, और कैसे स्प्लिट हो सकता है, 3 into 9 ही हो सकता है, और देयर इज नो एनी अदर वे, क्योंकि मेरे पास और मैं इसको स्प्लिट नहीं कर सकता। 3 into 9, यहां से मुझे एक जानकारी मिल गई सेट पी के बारे में, ठीक है। तो आप इसको ए हटाओ, इसको भी आप ए हटाओ, ठीक है, ये एक जानकारी मुझे यहाँ से मिल गई। भाई ये तो मेरे पास 3 होना चाहिए और दैट नंबर मस्ट बी 9 होना चाहिए, ठीक है। अब आप आ जाओ सेकंड वाली इंफॉर्मेशन पे, ठीक है। सेकंड वाली इंफॉर्मेशन, अब यहां तक मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो आप ये देखो भाई सी इंटू डी जो मेरे पास आने वाला है इन दोनों का, है ना, इनकी 27 में अगर मैं 25 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास कितना निकल कर आएगा भाई, 52 निकल कर आएगा। ऑलरेडी इसने बोला है ना कि 25 मेरे पास इनका प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए। अब फिर 52 को स्प्लिट करो, 1 तो आप हटा ही दो ना, क्या आएगा, 2 और 26, ठीक है। क्या 2 और 23 आ सकता है, नहीं आ सकता 2 और 23, ये क्यों नहीं आ सकता, है ना, इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी सी इज ग्रेटर देन है, सी इज ग्रेटर देन है, छोड़ो क्या बोल रहे हैं, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट क्यू इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सेट पी। ये डिनोशन मैंने इसलिए ही किया था ताकि आपको क्या करना पड़े कि ना बार बार इंफॉर्मेशन पे जाना ना पड़े, भाई सी इज ग्रेटर देन होना चाहिए, तो सी की वैल्यू भाई 3 से तो बड़ी होनी चाहिए ना। तो क्या 2 और 26 है पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल, आगे और स्प्लिट करो, फिर 2 दे दो उसको, फिर 13 दे दो। क्या अब मेरे पास ये आगे और स्प्लिट हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, इसका मतलब ये तो चला गया, इसका मतलब देयर इज ओनली सिंगल पॉसिबिलिटी 4 and 13, ठीक है।
तो स्टार्टिंग में जब आप इसमें एंटर कर रहे हो ना तो लगेंगी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी, बट क्या सारी ना चीजें एलिमिनेट हो रही है इजीली। ठीक है, इट विल कम्स 4, इट विल कम्स 30। आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो। अब आपके पास एक जानकारी है, क्या जानकारी बची हुई है? देखो सेट आर के बारे में तो हम लोग कुछ अभी खास पता लगा नहीं पा रहे हैं, क्या मैं सेट पी और क्यू के बारे में पता लगा पाऊंगा, वही मेरे पास जानकारी है। अब आप समझना जरा, है ना भाई, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म का जो रेशियो है वो 1 और 2 मुझे दिया हुआ है। अब नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा समझ लो। देखो ये 3 है, ये दोनों गैप था, ये मेरे पास 9 था, दिस इज 4, 1 2 3, 1 2 3 4, और ये मेरे पास कितना दिया हुआ 30। अब आप समझना इसका जो सेकंड एलिमेंट है ना, ये x दिया हुआ है, ये मेरे पास कितना दिया हुआ है 2x दिया हुआ है। आप समझो भाई, 3 है, ये मेरे पास टर्म्स है, इसकी वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है भाई? 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6, ऐसी तो मैं जाऊंगा ना, और कोई ऑप्शन तो नहीं है ना भाई। क्या 4 तो मैं ले नहीं सकता, ऑलरेडी मेरे पास 4 यहाँ पर दिया हुआ है, वैसे कैंसिल आउट करो, है ना। देखो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ बार बार लिख कर कैंसिल आउट के 4 क्यों नहीं हो सकते। 4 इसलिए नहीं हो सकता, इट इज प्रॉपर अंडरस्टूड। क्या ये देखना ही, ये तो लिखना भी नहीं था, पता चला था 4 तो होगा नहीं, 5 ही होगा या 6 होगा अगला, या 7 मान लो, या अच्छे क्या 8 तो होगा, जो भी होगा, चलो इतना तो दूर जाना भी नहीं आपको। अगर x की वैल्यू 5 होगी तो 2x कितना आएगा मेरे पास? 10 आएगा। इज इट क्लियर? अगर x की वैल्यू 6 होगी मेरे भाई, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। क्या ये वाली वैल्यू 12 पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। अगेन देयर इज द सेम रीजन भाई, 12 इन दोनों के बीच में भी अभी दो टर्म्स मुझे दी हुई है, तो ये 13 मैं कैसे पहुंच पाऊंगा? क्या मैं इसको भी 13 इसको भी 13 रखूंगा? बिल्कुल नहीं रखूंगा। मेरे पास यहाँ पर काम हो चुका है, इसका मतलब x जो निकल कर आया है वो 5 निकल कर आया। यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ 5, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। अब आप खुद देखो, ये 10 टर्म है, ये 13 टर्म है, बची दो ही टर्म है, ये पास 11 और 12 होगी। सेट पी की तो कहानी, सेट क्यू की कहानी मेरे पास क्लियर हो जाती है। क्लियर? एक पॉइंट से हम लोगों ने काटी, सारी एलिमिनेशन किया भाई। एक्स और अगर मैं इसको 5 रख रहा हूँ भाई, 4 तो मैं रखूंगा नहीं, 4 तो 4 मैच हो रहा है। अगर मैंने इसको 5 रखा, 5 का डबल किया तो वो 10 आएगा। 6 में रख नहीं सकता, कोई 12 हो जाएगा। 12 और 13 इसके बीच में भी दो टर्म्स है, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। मैं सेम तो रखने वाला हूं नहीं। ठीक, 4 10 11 12 और 13 तो हम लोग पहुंच गए। अब आप आओ इधर ही देख लो ना। देखो ये 3 है, 5 है और 9 है, बट ये वाली रिस्ट्रिक्शन ध्यान रखना, ये भूल मत जाना, क्योंकि इस क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट्स बहुत है, छोटे छोटे लिमिटेशंस बहुत दी हुए हैं। तो ऐसा ना हो कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम लोग कोई लिमिटेशन को, है ना, ये कोई रिस्ट्रिक्शन को भूल ना जाए, बस इसका अपने को थोड़ा सा ध्यान। रेस्ट्रिक्शन यही एक छूटी हुई है जिसपे अभी हम लोगों ने काम नहीं किया। ईच सेट हैज एग्जैक्टली 2 प्राइम नंबर्स। ठीक, अब आप आओ 3 5। अब अगला क्या हो सकता है? क्या आप इसको 6 रख सकते हो? अब देखो इसमें तो दोनों के दोनों प्राइम आ गए ना। अब आने वाला जो नंबर होगा वो प्राइम तो नहीं होगा भाई। 6 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, बिल्कुल नहीं रख सकते। 8 रख सकते हो, हाँ रख सकते हो। अगला मेरे पास क्या आएगा? 9। प्राइम में इसलिए नहीं रखना, ऑलरेडी इसने बोल दिया है कि जो दो नंबर्स होंगे, है ना, किसी भी सेट में, वो दो ही एग्जैक्टली मेरे पास प्राइम होने चाहिए। क्लियर है? तो देखो बहुत कुछ हम लोगों ने सेट पी और क्यू से रिलेट हम लोगों ने निकाल दिया। इसे साइड करो, एक्स एक्स का पंगा हटा दो, है ना। 10 तो ये आ गया 11 एंड दिस इज 12, और ये पोर्शन कितना था 5। ये फिक्स नहीं पता, या तो ये 6 होगा या मेरे पास कितना होगा 8। ठीक है, आर के लिए अभी जानकारी नहीं है ना, तो बहुत सारी वैल्यू निकल कर, बहुत सारी का मतलब यार, अगर इसमें भी दो वैल्यूज आ रही है मान लो, इसमें भी दो वैल्यूज आ रही है मान लो, ठीक है, तो आप खुद देखोगे ना भाई, आर को यहाँ पर क्या रख सकते हो? मैं टू टू तो रख सकता हूँ ना। क्या टू नहीं है पॉसिबल? आराम से रख सकता हूँ भाई, इसके बारे में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसको 2 रख लो, नहीं 4 नहीं रख सकते, 5 नहीं रख सकते, 3 नहीं रख सकते, 6 नहीं रख सकते, 7 रख सकते हो, 7 भी नहीं रख सकते। अगर मैंने इसको 7 रख सकते हैं, है ना, 7 नहीं रख सकते, 8 नहीं रख सकते, 9 नहीं रख सकते, 10 नहीं रख सकते, 11 नहीं रख सकते, 12 नहीं रख सकते, 13 नहीं रख सकते। ठीक है, 13 तक तो एक्चुअली में यहाँ तक आप नंबर को रख ही नहीं सकते थे। ठीक है, 13 के बाद आप चेक करोगे भाई, कुछ भी रख सकते हो, इसको 14 रख लो, है ना, इसको 16 रख लो, तब भी काम चल जाएगा। इसको 21 रख लो, है ना, 14 या 16, है ना, आप इसको यहाँ पर भी रख सकते हो। इसको कोई प्राइम नंबर रख सकते हो भाई, 17 और 19, जब ये 14 और 16 है तो ये 17 या 19 में से कोई एक वैल्यू। तो कहने का मतलब है आर पर अभी अपना समय यहाँ पर बर्बाद नहीं करना। क्या क्या पॉसिबिलिटी, मतलब दो पॉसिबिलिटी दोनों लिखोगे थोड़ी यार, क्योंकि क्या है, मैं इसको बाउंड नहीं कर पा रहा सेट आर को भी, है ना भाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर पॉसिबिलिटी और उसने सेट आर के बारे में कोई मुझे जानकारी दी होगी, कोई एक लिमिटेशन या कोई रिस्ट्रिक्शन दी होगी, तब मैं इस आर पे सेट पे जाके काम करूँ। ठीक है, चलो, तो पी और क्यू का आप देखोगे लगभग हमने सारी वैल्यूज निकाल ली है, सिवाय एक के, ये वाली पॉसिबिलिटी जो बन रही है डबल की। ठीक है, चलो तो अब आ जाओ। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हुआ है, सेट पी और क्यू से रिलेटेड है, निकालना क्या है?
फाइंड द सम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट पी एंड क्यू। तो अब इधर ही देख लो भाई, 6 और 8 ही आ रहा था, तो पी क्यू का तो फिक्स है ना। इसके सम अगर आप करोगे 4 10 11 12 और 13, ठीक है। 10 20 30 40 40 3 4 5 6 और 4 50 50 तो ये हो गया मेरे भाई। सिर्फ मैं ऐड कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। 5 3 8 8 8 16 17 तो ये आ गया। 17 प्लस या तो एक बार 6 करोगे या एक बार आप 8 करोगे, ठीक है। तो अगर ये पोर्शन या तो 23 या 25 आएगा मेरे भाई, तो 50 में या तो मैं 23 ऐड करने वाला हूँ या मैं 25 ऐड करने वाला हूँ। दो पॉसिबिलिटी बनेगी, 73 और 75 इज योर करेक्ट आंसर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। सेकंड थर्ड दिया है, हाँ जी दिया। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट आप आ जाओ। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट पी एंड सेट आर। अब देखो यहाँ पर सेट आर के बारे में जानकारी दी है, अब हम लोग यहाँ पर कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। दस एक तो पहले देखो कि सेट की ना, सबसे पहले आप यार भाई वैल्यू लिख लो, है ना। बार बार अपने को चेंज करना पड़ेगा। ये था 3 5 या तो 6 या 8 या ये 9। इसका फिक्स था 4 10 11 12 और 13। इसका 1 और 23 फिक्स था। दो वैल्यूज अपने को नहीं पता। निकालना क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट पी एंड आर। थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट यानी 6 या 8, है ना। या तो 6 और 8 की मल्टीप्लीकेशन मुझे निकालनी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इस वाले नंबर से इसे आप x मान लो जस्ट फॉर द कन्वीनियंस, ठीक है। ये अपने को निकालना है ना। तो मुझे 6 पता, या तो 6 और 8 भी हो सकता है, इसके तो बारे में अभी कोई जानकारी है। If the second smallest element of set R is twice the exactly one of the element of set Q, एक तो ये जानकारी दी है। And the difference between the second largest and the largest element of set R is 4, ठीक है। अब देखो ये दो पॉइंट्स मुझे दिए हुए हैं जिससे मुझे इस x तक पहुंचना है, या 6 और 8 जो भी है भाई। पॉसिबिलिटी या तो 2 बनेगी 3 बनेगी या फिर एग्जैक्ट पॉसिबिलिटी बनेगी, है ना। इन दोनों में से देखना है। बट यहाँ पर आप देखो आंसर्स जो है ना, ऑप्शंस जो है वो एक सिंगल, या तो एक सिंगल पॉसिबिलिटी आएगी या फिर अगर डबल आई तो मैं उसको कांट भी डिटरमाइन। तो टारगेट क्या करना है, इस एक्स पे मुझे टारगेट करना है, एक्स मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक। अब इसने क्या बोला है, आप जैसे मर्जी इसको ड्रॉ करो। सबसे पहली तो बात आप जानकारी ये देखो कि ये जो सेकंड नंबर है ना, लेट इट बी भाई, ये y जो है ये डबल है किसी भी नंबर का, है ना। कोई एक नंबर सेट क्यों किया मुझे ये नहीं पता है किसका डबल है भाई। 4 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, या मेरे पास 13 होगा। एक तो ये जानकारी दी। और क्या, द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड लार्जेस्ट एंड द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट आर इज ग्रेटर देन 4। भाई सेकंड लार्जेस्ट x है और लार्जेस्ट कितना है 23। भाई 23 और x में जो गैप होना चाहिए वो 4 से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप 4 घटाओगे इसमें नंबर कितना आएगा 19, है ना। तो इसका मतलब जो x की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास 19 से कम होनी चाहिए, है ना। बहुत नॉर्मल जानकारी है भाई। 23 में से अगर मेरे पास 4 चला गया, है ना, 4 से ज्यादा, है ना, गैप 4 होगा तो मिनिमम से मिनिमम गैप 5 होगा। तो यानी 18, आप ऐसे समझ लो 18 या 18 से कम होनी चाहिए ये वाली वैल्यू। 18 या 18 से कम होनी चाहिए ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब आप समझो, आप यार ये देखो, देखो बहुत सारी चीजें ना इस क्वेश्चन में समझने वाली है। बात क्वेश्चन के आंसर की है नहीं। मैं बोल रहा हूं, समझना, मैं बोल रहा हूं कि y जो होना चाहिए दैट मस्ट बी, है ना, ट्वाइस होना चाहिए किसका, 4 10 11 12 या 13। अब x की जो वैल्यू है ये वाला एलिमेंट की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 18 है ना। ये वाली इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 18 दी हुई है। तो ये तो श्योर है ना कि ये वाला जो एलिमेंट आएगा वो आपका 18 से कम ही आना चाहिए, है ना। इससे ज्यादा तो पॉसिबिलिटी आई नहीं। आप खुद सोचो यार, अब आप 4 का डबल करोगे तो 8 आएगा, 10 का डबल करूंगा तो वो 20 आएगा ना। आगे तो चेक करने की जरूरत नहीं है। दैट इज अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, समझ रहे हो। देखो मैंने मैंने किया कैसे, है ना। देखो है बहुत छोटी चीज, है ना, बट कई बार क्या क्लिक करने में, देखते देखने में बहुत टाइम लगता है। समझो उसने क्या बोला था, ये जो 23 है लार्जेस्ट एलिमेंट और इससे एक पहले वाला एलिमेंट है, इन दोनों में जो गैप है वो 4 से बड़ा होना चाहिए। यही तो है भाई, 4 से बड़ा है, मिनिमम से मिनिमम गैप कितना होगा भाई 5 होगा। 5 होगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 18 आएगी भाई। 17 आएगी, 18 आएगी, 19 तो आ नहीं सकती क्योंकि गैप 4 से बड़ा है। अब ये वाली वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू जो है थर्ड प्लेस की वो 18 मुझे दी भाई। 18 से ज्यादा मेरे को पॉसिबल है ही नहीं, है ना। इसका मतलब तो श्योर है ना, इससे पहली वाली जो वैल्यू होनी चाहिए वो 18 से कम होनी चाहिए भाई। 4 का डबल करूंगा तो 8 आएगा, 10 का डबल करूंगा तो 20 आएगा। तो 20 कैसे पॉसिबल है, आगे तो नंबर्स बढ़ रहे हैं ना।
इनका डबल करके करोगे क्या आप, है ना भाई। वैल्यू तो मुझे 20 से कम चाहिए, तो 20 से कम देने से सिंगल पॉसिबिलिटी, दैट मींस ये तो मेरे पास फिक्स हो गया 8। समझना, अगर ये 8 फिक्स हो गया तो ये वाला 8 कैंसिल आउट करो, क्योंकि एलिमेंट्स जो होने चाहिए दे मस्ट बी डिस्टिंक्ट। ये 8 कैंसिल आउट, इसका मतलब ये नंबर तो आ गया मेरे पास 6। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्लियर। अब आप आ जाओ। अब देखो देखने के बहुत सारे नजरिए हैं भाई, 1 है 8 है। अब एक रिस्ट्रिक्शन और थी, क्या रिस्ट्रिक्शन और थी कि क्या होना चाहिए नंबर दैट मस्ट बी एग्जैक्टली 2 प्राइम्स होने चाहिए, है ना। मैंने बार बार बोला कि इस वाली रिस्ट्रिक्शन को भूल मत जाना, बहुत सारी लिमिटेशन है इस क्वेश्चन में, जो क्या क्वेश्चन सॉल्व करते हुए उसको भूलना नहीं। अब आप खुद सोचो, ये मेरे पास 1 है, ये 8 है, ये 23 है, इसका मतलब ये वाला जो नंबर होना चाहिए दैट मस्ट बी ए प्राइम नंबर, है ना। वो प्राइम नंबर होना चाहिए जो 8 से मेरे पास बड़ा नंबर होना चाहिए, क्योंकि ये 8 है तो इससे बड़ा नंबर होगा भाई। 8 से बड़ा प्राइम नंबर क्या है, 11। क्या 11 लोगे, अपने ही लोगे, ऑलरेडी 11 है, कैंसिल आउट। क्या 13 लूंगा, ऑलरेडी 13 है, कैंसिल आउट। क्या मैं 17 लूंगा, हाँ भाई 17 ही पॉसिबल है, 19 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है, 18। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज 17, और ये वैल्यू मेरे पास 6 निकल कर आई, क्योंकि ऑलरेडी ये 7 आ चुकी है। ठीक है, ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन भाई। 17 के 6 से मल्टीप्लीकेशन वो आपसे मांग रहा था, 17 पंजे 85, 17 छके 102 होता है। ठीक, तो आई होप ये आपको सेट क्लियर हुआ होगा। 102 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो एक बार करके देखना, है ना। है बहुत छोटी छोटी चीजें, है ना, कि कैंसिल आउट लग रहा है बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, बट वो क्या है, सब कैंसिल आउट होते चले जाए। ठीक है, तो करना है इसको खुद, फिर भी अगर कनेक्ट नहीं होता ना तो फिर मुझे एक बार कमेंट करके बताना, मैं उसको दोबारा बताऊँ। ठीक, बट ये मत करना एक बार देखा आपने, अरे यार ये नहीं हुआ, ये सर एक बार बता दो, नहीं है भाई, एक बार करो शांति से, दिमाग से इसको करके देखो। ठीक है, फिर भी अगर नहीं कनेक्ट होता है तो फिर मुझे बताना, और मैं समझता हूँ कि आपको कनेक्ट हो ही जाएगा। ठीक, अब ये आपका बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास काम अपने को करना नहीं है। 7 is not the element of set P, है ना। 7 is not the element of set P। सेट P पे 3 था, 5 था, 9 था, 7 प्राइम नंबर है, तो 3 और 5 के अलावा वैसे भी कोई प्राइम नंबर आने वाला था नहीं, तो इसको तो वैसे कैंसिल आउट कर दो। द थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट Q इज अ प्राइम नंबर। थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, फर्स्ट स्मॉलेस्ट, सेकंड एंड थर्ड 11, यस दिस इज प्राइम नंबर, दिस इज करेक्ट। ठीक है, सेकंड इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट P, एक्चुअली ये दिस इज करेक्ट इन्फॉर्मेशन है ना, काटना नहीं है, दिस इज करेक्ट। ठीक, और क्या बोल रहा है, सम ऑफ द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ ऑल गिवन सेट्स इज 45। तो ये मेरे पास फिक्स है 9, 13 और 23, क्योंकि तीनों के लार्जेस्ट मैं निकाल सकता हूँ। 9 है, 13 है, और ये मेरे पास कितना है भाई, 23। ठीक है, कितना हो जाएगा, 13 और 23, ये तो आ गया 36, 36 और 9 कितना आया भाई, 45 मेरे पास निकल कर आ जाए। ठीक है, ऑल थ्री गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। चलो तो भाई अब ये वाला सेट आ जाओ प्रोबेबिलिटी का, है ना। देखो इसमें से प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आपकी है ना, बहुत ज्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी का यूज नहीं है, बट जो भी आपका जो स्टैंडर्ड सिनेरियो है जो एग्जाम में जैसे टाइप का आपका आता है, वो प्रोबेबिलिटी प्लस नंबर्स, थोड़ा सा नॉलेज। देखो नंबर सिस्टम में हर जगह है ना, थोड़ा सा वैल्यू ऑफ प्रोपोजिशन आपका एंटर करेगा। ठीक है, कंसिडर एट इज ए मॉडरेट सेट, बट ध्यान रखना थोड़ा सा लेंदी है, ऑब्वियस सी बात है कि 5 क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। ठीक है, दैट वाज सिमिलर लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2023 में भी आया था, 2024 में भी आया था, और दोनों एग्जाम्स में आया था, आपका एसबीआई में भी और आपका आईबीपीएस पीओ मेंस में भी, बोथ ही है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ज्यादा चांसेस होंगे आपके पास इसमें से आपको डीआई या केसलेट कम से कम, है ना, 6 नंबर का तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलो तो अब देखो डाटा ना, इस सेट में डाटा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप देखोगे क्या क्या दिया हुआ है, द चार्ट गिवन बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन, ओनली डिस्ट्रीब्यूशन है, परसेंटेज नहीं है ना। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हियर रेड व्हाइट एंड ग्रीन इन 4 बैग्स। ठीक है, 15, 40, 30 और 20, 25, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। रेड बॉल निकालने की बैग पी में प्रोबेबिलिटी 40 है, 20, 10 और 28। ठीक, तो देखो सारे डाटा तो निकलेगा है नहीं। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले ना जो जो डाटा दिए इसका एक टेबल बना लो, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, this is P, Q, R and S. This is total, है ना, और रेड, और दिस इज वाइट एंड दिस इज ग्रीन। ऑर्डर ना नंबर्स इधर उधर ना हो जाए, बस इस बात का अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है मेरे भाई। ठीक है,
इसको तो आप टोटल लिख लो, है ना। चलो डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा ज्यादा विजिबल रहे। 15 ये आया, 40 ये आ जाएगा, 30 और 25 तो ये आ गया, ठीक है। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग भी, ठीक है। अब एक बॉल है ना, इसमें तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 और 5 है, 40%। इसका मतलब क्या होता है, ये 15 है टोटल, है ना। इसमें से एक रेड बॉल, तो ये रेशियो तो है एक्चुअली यार। सर रेशियो रेड का और इसका, है ना, तो सिंपल है। इसका 40% आप निकाल लोगे, दिस इज रेड, ठीक है। 5 का 3 टाइम्स 3 इंटू 2, रेड बॉल्स कितनी आ जाएगी 6। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये 20% दिया हुआ ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल जो है दीज आर 20%, तो 40 का 20% निकालूंगा 8, ठीक है। अगेन दिस इज अ ग्रीन, है ना, ये 10% है। इतना ध्यान रखना है ग्रीन है, ग्रीन को कहीं व्हाइट में ना लिख दो, है ना। मैं भी कई बार कर देता हूँ, बट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग। 30 है, इसका 10% कितना निकाला भाई, 3 आ जाएगा। 25 या 28% निकालना है, 28/100 ऑफ 25, 25 का 4 टाइम्स 4 का कितना आ जाएगा, दिस इज 7। क्लियर। तो 7 मेरे पास यहाँ पर व्हाइट बॉल्स आ जाएगी। इतनी जानकारी मुझे दी, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमेशा आपको ना इसके लेंदी मिलेंगे, क्योंकि भाई इसमें जानकारी नहीं है ना यार, है ना। ये सारा आपसे फिल कराएगा, एक बैग का दूसरे से कनेक्शन देगा, उस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए। Probability picking two balls from the back cube such that one is white and one is green is 4/15। बैग क्यूब की देखना एक बार, व्हाइट और ग्रीन। चलो ग्रीन अगर मुझे 8 दे दिया, देखो एक ग्रीन मुझे दिया हुआ है, तो व्हाइट मेरे पास निकल जाएगा। व्हाइट निकलेगा तो रेड भी निकल जाएगा। नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बैग आर इज 50% द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इन बैग क्यूब, ठीक है। देखो दोनों निकल जाएगा ना, ये जो जानकारी दी हुई है ना, ये वाली इन्फॉर्मेशन, और इससे ना बैग क्यू और बैग आर का कनेक्शन है। तो सबसे पहले आप है ना डाटा यहाँ पर लिख लो दोबारा से, भाई रेड है, व्हाइट और ग्रीन। क्यू में टोटल बॉल 40 है और आर की बॉल मेरे पास 30 है। यहाँ पर आप देखो इसका जो ग्रीन मुझे 8 दिया हुआ है ना, इसका ग्रीन मुझे 3 दिया हुआ है। अब क्या करें, एक व्हाइट और एक ग्रीन मैंने निकाली है, 4/15 प्रोबेबिलिटी है। बैक क्यू पे आप आ जाओ, है ना। तो भाई ये तो इतना सिंपल है ना। 8C1 लिख के दिखा रहा हूँ, हालांकि आपको ऐसे नहीं करना। एक्स मैंने मान ली व्हाइट, जो मुझे नहीं पता थी, है ना, उस व्हाइट मैंने मान लिया XC1 ओवर दिस इज 40, टोटल बॉल 40 है, 40C2 टोटल तो दी हुई है, इसमें कोई पंगा है नहीं, दिस इज 4/, ठीक है। इसे एक्सपेंड करो, सिंपल सी बात है, दिस इज 8 × x ओवर, देखो ये आएगा 40 × 39, है ना। नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया 2, इसे कैंसिल आउट किया तो 20 × 39 आप लिख लो। ये कितना है 4/15 आपको दिया। 4 से कितना आया मेरे भाई 2 टाइम्स आ गया, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, ये आया 2 टाइम्स, तो ये 2 से भाई इसे कर दो 10, 5 का दुगना 5 का 3 टाइम्स, ये 13 आ गया, 13 दूनी 26 आ गई। ये बॉल्स तो मेरे पास आ जाएंगी भाई 26, ठीक है। कौन सी आई थी व्हाइट बॉल, अगर इसमें 26 है, 26 8 होता है 34, 34 और 40 से आ गया कितना बचेगा 6, ठीक है। सब कैलकुलेशन की और कुछ नहीं है, ये वाला पोर्शन आपको पता होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है, कनेक्शन द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बैग आर, है ना। रेड बॉल जो है वो आधा दिया हुआ है किसका, व्हाइट बॉल्स इन बैग, इसका आप आधा करोगे, 26 का आधा करें दिस इज 13। 13 बॉल ये है, 3 बॉल मुझे ये दी हुई है ना, तो ऑब्वियस है ये कितना आ जाएगा भाई 16, 30 में से 16 गया तो कितना बचेगा 14। सारी जानकारी आ गई बैक की ओर, बैक, हाँ ठीक है। अब आप स्टेटमेंट देख लो मेरे भाई, जो बोल रहा है वो। रेड बॉल्स एंड व्हाइट बॉल्स इन बैग आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, रेड एंड व्हाइट कॉन्जिक्यूटिव है नंबर मेरे भाई 13 और 14, दीज आर कॉन्जिक्यूटिव, करेक्ट। Probability of picking a red ball from bag Q, probability of picking a red ball from bag Q is 2/5, नहीं है यार 6/40, है ना। कितना आ रहा है मेरे पास, दिस इज 3/20, 3/20 तो 15% होता है, ये 40% दिया है, दिस इज रॉन्ग। The difference between the number of white balls and green balls in bag R is a prime number, white and green का गैप, हाँ जी प्राइम नंबर है आपका, दिस इज 11, ठीक है। तो अपने को सिर्फ 1 and 3 आर करेक्ट, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आप देखोगे पूरे सेट में ना, हम एक क्वेश्चन के 3 और करेंगे, तो नंबर सिस्टम से ज्यादा काम करना पड़ेगा। आपकी प्रोबेबिलिटी की तो सिर्फ डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी का अगर बेसिक आइडिया भी आपके पास है तो ना, तो आप इस सेट को कर लो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का तो सिर्फ नाम नाम है ना, सारा जो किया धरा है इस सेट में वो पूरा नंबर सिस्टम का है मेरे भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप आओ। The difference between the number of balls in bag P and bag S is 16.66% of the total number of balls in bag T.
ठीक है, वन बाय वन पढ़ो, क्योंकि इतना ज्यादा लॉजिकल सेट नहीं है ना, बस क्या डाटा एक बार जो जो है ना वो लिखते चले जाओ भाई। टी का मेरे पास क्या पंगा है, अगेन दिस इज रेड है ना, दिस इज व्हाइट और दिस इज ग्रीन। देखो पी और एस की जो बॉल का जो डिफरेंस है वो 1/6 है, यानी टी में जो बॉल्स होंगी पी और एस का जो गैप आएगा बॉल्स का, उसका 6 टाइम आप कर दो, 16.66% 1/6 होता है, उसका 6 टाइम अगर आप कर दोगे तो टोटल बॉल्स बैग टी का टोटल आपके पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो बैग टी का टोटल आप देखो कितना आएगा, पी और एस का गैप देखो भाई, पी और एस का गैप है 25 और 15, गैप कितना है 10, 6 टाइम किया, दिस इज 60। ठीक है, टी का ये वाला पंगा तो खत्म हुआ, दीज आर टोटल बॉल 60 and the probability of picking a white ball from bag T is same as probability of picking a red ball from bag P। सिंपल है, प्रोबेबिलिटी पिकिंग है व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल निकल जाएगी, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी देखो बैग पी में कितना दिया हुआ है, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी बैग पी में 40 ही तो दिया हुआ है, नहीं भी अगर चलो ये टेबल ध्यान है तो 6/15 है ना, कितना है 6/15 कितना होता है, 3 का 2 टाइम्स 3 का 5 टाइम्स 40% है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 40 ही परसेंट हो जाएगी। ठीक है, 60 का 40% आप निकालो, 6 चौक 24, व्हाइट बॉल्स यहाँ पर 24 तो निकल कर, ठीक, यहाँ तक तो हम लोग कर चुके हैं। आप क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इन बैग पी इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन सेम बैग। भाई बैग पी पे भी आप आ जाओ सबसे पहले, है ना, दीज आर द बैग पी, बैग पी में क्या क्या दिया हुआ मुझे, 15, 6 और व्हाइट और ग्रीन नहीं पता, दीज आर 15 है ना, 6 ये दोनों नहीं पता। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ग्रीन बॉल फ्रॉम बैग टी, द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बैग टी, रेड बॉल्स इन बैग टी इज ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इन बैग टी। भैया रेड बॉल व्हाइट बॉल का ट्वाइस है, ठीक है, तो ये दोनों में से मुझे पता चलेगा, ये पता चल जाएगा जो भी दिया हुआ है ना, उसका डबल करोगे तो ये पता चलेगा, ग्रीन तक मुझे पहुंचना है। अब आप समझो क्या बोल रहे हैं, बैग पी में इसने एक जानकारी दी है, व्हाइट बॉल्स जो होनी चाहिए मेरे पास है ना वो रेड बॉल से ज्यादा होनी चाहिए, व्हाइट बॉल रेड बॉल से ज्यादा होनी चाहिए, व्हाइट बॉल रेड बॉल से ज्यादा होनी चाहिए, तो आप भाई 6 से ज्यादा क्या रख सकते हो, 7 रख सकते हो, तो ये वाली पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 9, 2 ही बचेगी। भाई अगर इसमें से 7 रख रहा हूँ मेरे भाई, 7 और 6 कितना हुआ 13, तो ये 2 ही बचेगा ना। अब और क्या रख सकते हो आप भाई, 6 या तो इसको 8 रख सकते हो, अगर मैंने 8 रखा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 9 रखूंगा तो ये 0 आ जाएगा, बट ये मैं नहीं कर सकता, स्टार्टिंग में एक इन्फॉर्मेशन ये थी, ईच बैग हैज एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच टाइप। ठीक है, देर आर 2 पॉसिबिलिटीज, या तो 7 या 2 या 8 या 1, भाई इसका डबल करोगे, 7 का डबल है तो भाई 14 आएगा, और 8 का डबल है तो मेरे पास 16 आएगा, तो इसमें मेरे पास क्या आएगा, 38 है तो ये 22 आएगी बॉल्स, अगर ये 16 है तो मेरे पास कितनी आएगी 20 आएगी। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटी 2 आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे से मांग रहे हैं ग्रीन बॉल की, आई थिंक है ना, लेट मी चेक अगेन, व्हेन द प्रोबेबिलिटी पिकिंग ग्रीन बॉल, ठीक है ना, दिस इज 22/60 और दिस इज 20/60, ये तो हो गया 1/3, सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 1/3 कितना होता है 33.33%, ये आ जाएगा 20/60, इसको हटाओ 2/60 आ जाएगा, या जैसे मर्जी कैलकुलेट करो, द चॉइस इज योर्स। तो 33.33% में मैं 3.33% और ऐड कर रहा हूँ, 36.66% इज योर करेक्ट आंसर। 2 आंसर आएंगे भाई, 33.33% तो है नहीं, तो 36.66 आपको चूज करना पड़ेगा। क्लियर, तो देखो डिफिकल्टी नहीं है, क्वेश्चन ना रेशियो इसका इतना करो उसका इतना करो, और ये छोटी सी एक पॉसिबिलिटी इसने यहाँ से आपके जनरेट कराई है। ठीक है, तो आई होप, मैं समझता हूँ ये सेट आपको क्लियर हुआ होगा, आई मीन ये क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इन बैग एस 33.33% एज एट द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इन बैग आर। भाई एस और आर का सबसे पहले आप लिख लो मेरे भाई, है ना, दीज आर द रेड व्हाइट और ग्रीन, इसमें क्या क्या दिया हुआ था, आर की जो जनरल था 8 और 3 ही दिया, नहीं 3 और 7, ठीक है 3, दीज आर 3 ग्रीन बॉल्स, ये 7 मुझे दी थी। ठीक है, number of green balls in bag is 33.33%, number of white balls in bag are, number of green ball in s, green ball in s ये इसका 1/3 है, white ball in bag are, तो भाई इसको 3x मान लो, ये इसको आप x मान लोगे, ये मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी, टोटल आप लिख लो, आई थिंक r का जो था कितनी दी थी, r 30, s 25, दिस इज 30, दिस इज 25। ठीक है, अब मांग क्या रहा है, क्वांटिटी कंपैरिजन है भाई, निकाल नहीं सकते यार इसमें से कुछ, में निकाल नहीं सकता, चलो क्वांटिटी वन पे, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इन बैग एस
number of white ball in bag S, white ball in bag S is less than the number of green ball in same bag. Find the number of red ball in bag S. ठीक है, देखो क्वांटिटी वन के लिए मुझे एक कंडीशन इसने दी हुई है, क्या दी हुई है आप समझो भाई। व्हाइट बॉल जो बैग एस में होंगे ना वो आपके पास कम है किससे, ग्रीन बॉल इन बैग एक्स। तो सिंपल है भाई, जो सात जो होगा है ना, एक्स एक्स जो होगा वो सात से बड़ा होना चाहिए, इतना तो काम इसने दिया ना। और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 3x दी हुई है, तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई, सात एक्स की वैल्यू सात से ज्यादा होगी। अगर एक्स को आप 8 रख देते हो है ना, तो एक इस चीज का भी ध्यान रखना है, तो 3x की वैल्यू कितनी आएगी भाई साहब आपके पास, 24। अगर आप x को 9 रख देते हो तो भैया 3x कितना आएगा आपके पास, 27। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना था, क्या ध्यान देना, x को 10 तो रखोगे ना भाई। टोटल बॉल भी तो देखो ना, वो छोटे छोटे सेक्शन है। अगर ये टोटल बॉल 30 है मेरे भाई, मैंने अगर x को 9 रखा तो 9 30 27, ये 27 हो जाएगा ना, 27 प्लस 30 कितना हो गया, 30। 27 प्लस 3 कितना हो गया, 30। अगर ये वैल्यू 30 है तो इसको तो आपको जीरो रखना पड़ेगा ना, अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल। सो देयर इज अ सिंगल ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन, देयर इज अ सिंगल पॉसिबिलिटी, क्या कि x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 8 होगी। अगर ये बॉल मेरे पास 8 होती है, ये 7 है, 8 7 कितना हुआ 15, ये 25 था, तो टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वांटिटी वन जो निकल कर आई दिस इज 10, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड क्वांटिटी के लिए क्या बोल रहा है, सेम मेरे पास कंडीशंस तो ये रहने वाली है, रेड व्हाइट और ग्रीन। इधर क्या था मेरे पास, दिस इज बैग आर, बैग एस, इसका करो रेड, ठीक है। और ये कितना होने वाला है मेरे पास, दिस इज 3x, दिस इज 3 7, और ये माना मैंने x, ठीक है। नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉल इन बैग s इज ए डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर एंड नंबर ऑफ रेड बॉल इन बैग s आर z। ये डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स होंगे, रेड बॉल इन बैग आर, और ये 2z की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप देखो, ठीक है जी, नंबर ऑफ रेड बॉल इन बैग एस, बैग एस की जेड है, जेड की 2z, ठीक है। इसमें भी रेड बॉल ही निकालनी है ना, बट इसने ये बोला है कि ईच टाइप ऑफ बॉल इज ए डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। देखो व्हाइट बॉल तो मेरे पास प्राइम नंबर आ गई ना 7, ये टोटल मेरे पास 25 है। अगर 25 में से 7 गया तो आप समझना रेड प्लस जो ग्रीन निकल कर आएगा इट मस्ट बी 18, है ना, ये तो 18 होगा, 25 में से 7 गया। अब इस चीज का ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों नंबर मेरे पास प्राइम होना चाहिए भाई, नॉर्मल तरीके से चलो भाई, दो से चल लो, चलो क्या दो, भाई ये यार ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, 2 प्लस 16 प्राइम है, नहीं है। अब अगला प्राइम नंबर क्या है भाई, 3, 3 प्लस 15 क्या है, ये दोनों प्राइम है, नहीं है भाई। अगला कितना आ सकता है भाई, 5 आ रहा है बस, 5 और 13 ये प्राइम है, एक पॉसिबिलिटी ये निकल। सेकंड आगे हो भी सकता है भाई, 7 तो आप रख नहीं सकते, क्या आप इसको 7 रखोगे, बिल्कुल नहीं रख सकते। इसको मैं 11 रखूंगा भाई, 7 में रख नहीं सकता, तो अगला क्या रखूंगा मैं, 11 रखूंगा। 11 अगर मैंने इसको भी 7 रख दिया ना, तो ये 7 होगा नहीं, इसमें 11 प्लस 7 भाई 18 आपको देता है, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आगे तो रिपीटिशन होगा ना, तो देयर इज अ सिंगल पॉसिबिलिटी, क्या कि मेरे पास जो रेड या ग्रीन आएंगे, मेरे पास या तो 5 या 13 आएगी, है ना, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू मेरे पास निकल कर आएगी। बट एग्जैक्टली मुझे ये नहीं पता मेरे भाई, क्या कि रेड बॉल्स 5 होंगी या 13 होंगी। इसका मतलब जेड की जो वैल्यू निकल कर आने वाली है, आइदर दिस इज 5 और आइदर दिस इज 13, ठीक है। या तो ये 5 होगा या मेरे पास 13 होगा, तो जेड जो निकल कर आ रहा है 5 या 13, तो 2z की जो वैल्यू निकल कर आ रही है, 5 का डबल किया मैंने 10, 13 का डबल किया मैंने, कितना हो जाएगा 10, ठीक है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो क्वांटिटी 1 इज 10 एंड क्वांटिटी 2 इज 10 एंड 26, दैट मींस क्वांटिटी 1 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू क्वांटिटी 2 इज योर करेक्ट आंसर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। चलो तो भाई अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस वाले सेट का, इसे भी देख लेते हैं यार। The probability of picking two balls from bag P such that one is white and one is green is 6/35। बैग P में देखो क्या क्या इसने दिया हुआ है, बैग P में मेरे पास रेड तो है, व्हाइट और ग्रीन दोनों ही नहीं है यार। बैग P का लिख लो पहले, रेड है ग्रीन है, नहीं रेड व्हाइट और ग्रीन। 6 ये था, ये दोनों नहीं पता, ठीक है भाई। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 6/35। अच्छा जी, चलो देखते हैं निकलेगा नहीं निकलेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग टू रेड बॉल्स फ्रॉम बैग एस, बैग एस का आ जाओ, इसमें तो 15 है,
आई गेस में 25 थी आई थिंक, है ना, लेट मी चेक। 25 और वाइट 7 दी हुई है मुझे, है ना, वाइट आर 7। रेड बॉल्स निकालनी है, प्रोबेबिलिटी पिकिंग 2 रेड बॉल फ्रॉम बैग एस में से मुझे निकालना है, ठीक है जी। If the total number of green ball in all given bag together is 24, total green दी हुई है 24 and the number of green ball in bag S is more than that of the white ball in bag in the same bag। ठीक है जी, ग्रीन जो होनी चाहिए व्हाइट से ज्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब ग्रीन जो होगी बैग एस के अंदर वो 7 से तो ज्यादा होगी मेरे भाई। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी का कनेक्शन इसने मुझे ये दिया हुआ है। टोटल ग्रीन 24 दी हुई है, एक बार देखना टोटल ग्रीन अगर 24 है, ग्रीन का और कुछ निकल सकता है? देखो ग्रीन अगर 24 है, ग्रीन क्यू और आर में मेरे पास 11 दी हुई है ना, तो P प्लस एस में मैं ग्रीन निकाल सकता हूँ। 24 में से 11 गया तो 13 मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, एक तो चलो ये जानकारी और मिल गई, P और S में ग्रीन मेरे पास मिल गई। P S की ग्रीन मेरे पास 13 है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी वाले में ना ये थोड़े से ना दो वैल्यूज देखते हैं यार, फैक्टर बनेंगे इसके, है ना। प्रोबेबिलिटी पिकिंग, ठीक है जी। व्हाइट मुझे नहीं पता, WC1 इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीन इसमें नहीं पता, ग्रीन C1 ओवर दिस इज 15C2, है ना। ये मेरे पास 6/35 है, तो इसे करूंगा मैं W इंटू ग्रीन मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 क्लियर है ना, 2 फैक्टोरियल आता है नीचे इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर लिख दो आप। 15 इंटू 14, दिस इज ओवर 6/15। 2 का गया भाई 7 टाइम्स, 7 का 5 टाइम्स, 5 का 3 टाइम्स, 3 दूनी 6 है। ठीक है जी, देखो क्वाड्रेटिक बनेगी अगेन, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है ना, दो नंबर है उनका मल्टीप्लीकेशन आपको 18 दी हुआ है। और व्हाइट प्लस ग्रीन अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ पर 15 दी हुई है ना, तो व्हाइट प्लस ग्रीन अगर आप यहाँ से देखोगे तो कितनी निकल कर आएगी भाई? 15 में से 6 गया तो 9 निकल कर आएगा ना, है ना। अब क्वाड्रेटिक या एक्सप्रेशन ए प्लस बी ए माइनस बी जाने की जरूरत नहीं है यार, इतना तो अब लोग है ना, इतना तो हम लोग अब कर सकते हैं, नंबर भी आसान है। देखो 18 है, दो नंबर्स आप लो इसके फैक्टर कर लो, या फिर बहुत मोटी मोटी भाषा में भाई 1 और 18 आ सकता है क्या? 1 प्लस 18 इनका सम तो 19 हुआ, ये तो नहीं रखूंगा। 2 रखूंगा और 9 रखूंगा, 9 और 2 कितना हुआ? 11, ये भी नहीं रखूंगा। अगला 3 और 6 आएगा ना, तो 3 प्लस 6 कितना हुआ? 9, और 9 इंटू 3 इंटू 6 दिस इज इक्वल टू 18 मेरे पास निकल कर आएगा। ठीक है ना, इसमें इसमें पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये बहुत रिपीटेड वो होते हैं आपके पास नंबर्स, तो आपको पता होना चाहिए। बट अब ये ध्यान रखना व्हाइट इंटू ग्रीन, है ना, बट मुझे ये नहीं पता इट इज 3 6 या फिर मेरे पास ये 6 और 3 हो सकता है ना, इतना अपने को ध्यान रखना है। और अगर ग्रीन समझना, है ना, ग्रीन मेरे पास यहाँ पर 13 दी हुई है, ठीक है, या तो ये 6 और 3 होगा, है ना। तो अगर ये 6 पोर्शन 3 है, अगर ये 3 होगा ना तो ये वाली पोर्शन आ जाएगा 7, ये 3 होगा तो ये आएगा 10। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एलिमिनेशन, समझो। देखो व्हाइट इंटू ग्रीन तक यहाँ तक पहुंचे, 9 था, 6 3 जो भी था, ग्रीन पे आप कंसंट्रेट करो, 6 और 3 में से कुछ भी हो सकता है। अगर ये 6 है तो 13 में से घटाओगे तो 7 आएगा ना, तो 7 आएगा या 10 आएगा। बट इसने एक लाइन ये दी हुई ना इसमें कि द नंबर ऑफ द ग्रीन बॉल इन एस इज मोर देन दैट ऑफ द व्हाइट बॉल। ग्रीन बॉल जो आने वाले 7 से ज्यादा आने वाली है, तो ये कैंसिल आउट में करूंगा, ये 10 बचा मेरे पास, ये कंसिडर करूंगा। 10 और 7 17, 25 में से 17 आप घटा दोगे मेरे भाई, तो दिस इज इक्वल टू 8 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आप निकाल दो, तो डायरेक्ट निकाल सकता हूं मैं, जैसे 8 इंटू 7, है ना, ओवर कितना आएगा मेरे पास? 25 इंटू कितना आया? 24। ठीक है, क्लियर है ना, दिस इज 8C2, ठीक, और दिस इज 25C2, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 8 का 3 टाइम्स से आ गया 25, से कितना आ गया? 75। 7/75 इज योर करेक्ट आंसर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन मेरे भाई। ठीक है, तो भाई मॉडरेट से तो थोड़ा सा ऊपर था, क्योंकि ये जो नंबर सिस्टम का जो इसने ऐड किया है ना मैंने, है ना, वो इसको थोड़ा सा ना मॉडरेट से अबव बनाता है। ठीक है, बट ध्यान रखना अगर इस टाइप का सेट अगर आप 10 मार्क्स अगर आपको दे रहे हैं ना एग्जाम में, तो इसको टाइम देना जरूरी है ना, मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो, तो आई होप ये पूरा सेट आपको क्लियर हुआ होगा मेरे भाई। एक सेट और बचा है हमारा, है ना, ये आपका मतलब इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल चीजें नहीं है, बहुत मॉडरेट सेट इसे आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, जेड मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन वाई डेज, वाई 2.5 वुमेन कैन कंप्लीट इन 4y बाय 5 डेज। ठीक है, अगेन है ना, इक्वेशन कंपैरिजन है, टोटल वर्क सेम रहेगा। 2 जेड चिल्ड्रंस कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 3y स्क्वायर बाय 20 डेज। 8 men 24 women and 24 children can complete in 20 days, while 16 men can alone complete it in y plus 10 days। ठीक है, अगेन देयर इज अ टास्क, है ना, एफिशिएंसी तक मैं पहुंच पा रहा हूँ, है ना, मेन की, वुमेन की जो भी है, और चिल्ड्रंस की।
इस पे मुझे टारगेट करना है। अब देखो अगेन बहुत सारे कनेक्शन है, टोटल वर्क सेम है, तो कौन सी इक्वेशन को कैसे आप इक्वेट करोगे थोड़ा सा वो आपको देखना पड़ेगा, जैसे मर्जी आप इक्वेट कर सकते हो। सबसे पहले तो आप इस वाले पोर्शन पे आओ, क्या बोल रहे हैं जेड मैन है ना, तो जेड इंटू मैन की एफिशिएंसी आपने मैन एम मान लिया, वाई डेज है, ये तो वैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे जेड और वाई है ना, वुमेन का तो पोर्शन मेरे पास निकल जाएगा। दिस इज 2.5 इंटू जेड इंटू वुमेन, दिस इज डब्ल्यू और 4y/5, ठीक है। हटाओ y से y कैंसिल आउट, जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, और ये कितना हो जाएगा m इक्वल टू, ये 2.5 है, ये इसका डबल होगा, दिस इज 2, ठीक है। मैन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वुमेन, या बोल सकते हो मैन ओवर वुमेन की एफिशिएंसी 2/1 मेरे पास निकल कर आ गई, ठीक है। अब आप कोई सा भी पोर्शन जैसे मर्जी आप कनेक्ट कर सकते हो, अब आपकी चॉइस है, ठीक है। अब देखो मेरे पास 2 या 3 चीजें यहाँ पर दी हुई है, या तो मैं इस वाले पोर्शन को ले लूं, पहले चिल्ड्रन की मुझे नहीं पता, बट एक चिल्ड्रन का कनेक्टिविटी भी तो चाहिए ना, तो ये यहाँ पर आप देख लो, अगर आप लोगे 2z है ना, 2z तो हमारे पास है ना, 2z चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की एफिशिएंसी मैंने c मान लिया, फिर मल्टीप्लाई 3y² by 20, ये पोर्शन हो गया, दिस इज योर टोटल वर्क जो कांस्टेंट रहेगा। अब चाहे आप इसको मैन वाले से कंपेयर करा लो, चाहे आप इसको वुमेन वाले से कंपेयर करा लो, दिस इज योर चॉइस, ठीक। ये जो पोर्शन मैं करा रहा हूँ मेन वाले से, तो जेड तो मेन, जेड तो वैसे कैंसिल आउट होना था, मेन की एफिशिएंसी मैंने मान ली यहाँ पर 2 यूनिट, ठीक है, 2/1 के रेशियो में, मल्टीप्लाई कितना आया था मेरे पास y, ये आ जाएगा, ठीक है। अगेन जेड से जेड कैंसिल आउट है ना, 2 से 2 वैसे भी कैंसिल आउट होना है, तो चिल्ड्रन की जो एफिशिएंसी निकल कर आई y से y कैंसिल आउट हो, दिस इज 20/3 y मेरे पास निकल कर आ गया। ये अगर y में निकल कर आया ना, ये इस पोर्शन को ना थोड़ा सा एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को थोड़ा सा लेंथी बना देगा भाई। क्लर्क का क्वेश्चन अगर मैं इसको क्लर्क में कराता ना, तो मैं इसको सीधे सीधे ना इसकी एफिशिएंसी निकलवा लेता, आपसे y पे मैं नहीं फंसाता ना, दैट इज सेम थिंग, कॉन्सेप्ट तो सेम ही ना, बट थोड़ा सा आपका आईबीपीएस एसबीआई के हिसाब से, तो इसका फिर मैंने एक एक्स्ट्रा एड ऑन आपका और करा लिया। एक तो ये कहानी क्लियर कि चिल्ड्रन का मेरे पास निकल कर आ गया। अब आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी आप करो, अब एक ही तो कनेक्शन बचा है यार, 8 men 24 women 24 children है ना, complete a work in 20 days while 16 men can complete the job in y plus 10 days, ये मेरे पास एक इंफॉर्मेशन और निकल कर, ठीक है। क्या कहानी यहाँ तक क्लियर होती है, ठीक है। एक बार देखना जरा, अगर मैं मेन का यहाँ से करता वाइल 16 मेन है, अच्छा जेड जेड आता था मेरे पास, जेड का पंगा है, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को लेता तो हाँ जेड से मैं नहीं निकाल पाता, ठीक है जी, लेनी पड़ेगी मुझे 8 मैन 24 वुमेन और 24 चिल्ड्रन, तो 8 है ना, इसको इधर कर लो, 8 मैन तो ये हो गए, मैन की एफिशिएंसी इंटू 2 आ गया, वुमेन की एफिशिएंसी 24/1 आ गया, ठीक है, समझना। प्लस कितने चिल्ड्रन है मेरे पास भाई, 24 चिल्ड्रन है, 24 चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 20/3 भाई है, ठीक है। 24 चिल्ड्रन मल्टीप्लाई 20/3y, ये मेरे पास निकल कर आया। ये जो टास्क करते हैं आपका कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, वो बराबर होगा मेरे पास 16 मैन कर रहे हैं, मैन की एफिशिएंसी 2 है, और दिस इज y प्लस 10 डेज, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, y प्लस 10, ठीक। कैंसल आउट करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप 8 कॉमन लो मेरे भाई, यहाँ से 8 इंटू 20 तो इधर कर लो है ना, 8 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये पोर्शन 2 आएगा, ये पोर्शन 3 आएगा, और ये पोर्शन मेरे पास 3 ही आएगा, ठीक है। दिस इज 20/3y, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, और ये आएगा 16 इंटू 2 32, 32 इंटू वाई प्लस 10, ठीक है, 32 और 8 दूनी 16, ये आएगा 5 टाइम्स, तो 5 और 5 5 5 कितना हो मेरे भाई 25, 25, दिस इज 100/22, सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि मैं इसको इक्वेट क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज दिस इज सिंपल कैलकुलेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं सॉल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं। 25 प्लस 100 वाई, तो ये आया इधर से है ना, और ये अपने पास कितना आएगा, दिस इज y प्लस 10 आ जाएगा है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, 3 और 2 5, ठीक है जी। अगेन दिस इज एन इक्वेशन है ना, 25y, इसको 15 कर लो ना, 15 प्लस 100y इक्वल टू y आ जाएगा, तो 15y प्लस प्लस 100 इक्वल टू वाई स्क्वायर, इक्वेशन इज y स्क्वायर माइनस 15y माइनस 100 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें कोई कोई आपत्ति नहीं है, 20 पंजे 100 कर लो है ना, माइनस का 20 और ये प्लस का आ जाएगा,
ठीक है, बता देता हूँ, दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 5y, तभी तो जाके माइनस का 100 आएगा, और माइनस का 15 तभी आएगा जब ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, माइनस का 100। ठीक है, नेगेटिव वाला तो आप लोगे नहीं, y माइनस 20 एक आएगा फैक्टर, और y प्लस 5 आपके पास एक दूसरा फैक्टर। ठीक है, पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू मेरे को क्या रखना पड़ेगा, 20 रखना मुझे। ठीक है भाई, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, 20 तक अब हम लोग पहुंच गए। अब आ जाओ आप, y की तो वैल्यू निकल गई, टोटल वर्क भी निकल जाएगा, z आप निकाल सकते हैं क्या, हम लोग z जो कैसे मर्जी निकाल लो। देख लो 16 मैन है वो y प्लस 30 दिन में काम को पूरा करते हैं, z जहां जहां है वो आप देख लो, z इंटू मैन, मैन मुझे नहीं पता, पहले देखो टोटल वर्क निकाल लो, 16 इंटू मैन है 2, इंटू y की वैल्यू 20 थी ना, आई थिंक 20 ही तो निकली है, हाँ 20 प्लस 10 कितना आ गया मेरे भाई 30। ठीक है, चाहे तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई कर लो, 16 दूनी 32, 32 या 96, दिस इज 960, तो ये निकल कर आएगा बस। ठीक है, अब z इंटू मैन का एफिशिएंसी 2 मल्टीप्लाई बाय 30 है ना, 30 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 16 इंटू 2 इंटू 30, 30 से 30 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 16। ठीक है, चलो जी, तो अब आप आ जाओ, है ना, क्या क्या वो हमसे बोल रहा है यार, जेड मेरे पास 16 आ रहा है क्या, एक बार मैं चेक करूं, मैं क्या शायद आई थिंक 16 नहीं आना चाहिए, जेड मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 5 days। ठीक है, 16 मैन किया है मैंने, लेट मी चेक अगेन, 16 इंटू 2 इंटू 30, तो ये आया मेरे पास। ठीक है, ये आया जेड इंटू 2 इंटू वाई की वैल्यू 20 है, ओहो दिस इज नॉट 30, है ना, मैं तभी कहूँ क्योंकि जब मैं सॉल्व किया था दैट वाज नॉट 16, नहीं आ रहा था ये, है ना, तो इससे आप क्या करो 20 करो, है ना, देयर इज अ टाइपिंग वो, मतलब मैंने इसको 30 की जगह ना 20 की जगह 30 ले लिया, द वैल्यू ऑफ वाई इज 20, है ना, इसे आप हटा दो इस वाले पोर्शन को, कंफ्यूजन ना हो मेरे भाई। ठीक है, इसे हटाई दो, y को मैंने यहाँ पर 30 लिया था, बट y शुड बी 20, है ना, 30 और ये 20, सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, है ना, तो 16 ये 2 और ये 2 का 8 आया, 8 दिया कितना आया 24, z की वैल्यू आ गई 24, हाँ y की वैल्यू कितनी आ रही थी मेरे पास 20 आ रही थी। ठीक है, मैंने गलती से ना y को 30 ले लिया था, अब इसको 20 कर लो तो आप इसको करेक्ट हो जाएगा आपका, बस z मेरे पास 20 z 24 आ जाएगा, y की वैल्यू 20। ठीक है, टोटल वर्क चाहो तो आप 960 इसको यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अब आप आ जाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2y माइनस जेड, तो ट्वाइस ऑफ y की वैल्यू कितनी थी अपने पास 20, माइनस जेड वाज 24, दिस इज 40 माइनस 24 16, ब्यूटीफुल। ठीक है, 16 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट आओ, क्या बोल रहा है, जेड प्लस 24 मैन स्टार्टिंग द वर्क एंड आफ्टर एवरी डे 0.4y मैन लेफ्ट द जॉब टिल नो मैन लेफ्ट, now the remaining was were completed by 26 children in how many days। ठीक है, अब देखो जेड निकल गया, वाई निकल गया, चिल्ड्रन की एफिशिएंसी भी निकल जाएगी ना, अगर आप चिल्ड्रन की एफिशिएंसी निकालोगे, पहले आप चिल्ड्रन की एफिशिएंसी निकालो जो हम लोगों ने नहीं निकाली, क्या दिया हुआ है, चिल्ड्रन जहां जहां पे है वहां वहां आप देख लो मेरे भाई, है ना, हमने क्या कंपेयर किया था, चिल्ड्रन की एफिशिएंसी ये निकाल तो चुके हैं यार, दिस इज 20 ओवर 3 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू 20 थी, तो चिल्ड्रन आया था मेरे पास 1/3। ठीक है, अब देखो ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ना, इसमें देखो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्लब ऑफ एवरीथिंग, है ना, अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ इक्वेशन सॉल्विंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन मीन्स, कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है। वो बोल रहा है जेड प्लस 24 मैन, यानी जेड की वैल्यू 24 थी, 48 मैन आते हैं, है ना, पहले दिन 48 मैन काम करेंगे, वो कब तक काम करेंगे जब तक 0 मैन नहीं हो जाता, है ना, तो अब कुछ डिक्रीज हो रहे हैं, तो पहले दिन तो 48 के 0.4 भाई, 0.4 टाइम्स ऑफ वाई कितना था 20 था, तो 4 दुनिया 8 मैन हर दिन घटते चले जाते हैं, तो अगले दिन 40 काम करेंगे, है ना, फिर अगले दिन 32 काम करेंगे, ऐसे ऐसे करते कब तक काम करेंगे यार, जीरो भी आएगा ना 8 के मल्टीपल से, तो 8 यहीं तक ही आएगा, अगला दिन जो जहां जिस दिन जीरो हो जाएगा वो तो हम काउंट करूंगा नहीं, तो इतना मेन से आपको काम करवाना है, समझना, ये टोटल नंबर ऑफ मेन निकल कर आए, अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज द टोटल वर्क डन बाय मेन, है ना, ये आएगा 8, आप इसमें से कॉमन ले लो, 8 इंटू 2, एक्चुअली में ये क्या निकल कर आ रहा है भाई, 8 अगर कॉमन ले लूंगा तो दिस इज 1,
+2 प्लस अप टू कहाँ तक है 8 6 48 तक आपके पास है। अगेन देयर इज अ वे ऑफ कैलकुलेशन आपका है ना, नंबर्स देखो कितने हैं, ये दिस इज द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स ना, तो दिस इज व्हाट n इंटू n प्लस 1/2, या तो ऐसे कर ले या भाई 6 5 11 ऐड कर लो, बट अगर नंबर ज्यादा होंगे ना तो ये तो आपको पता होना चाहिए, दिस इज बेसिक मतलब सम का बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो दिस इज 8 इंटू 2 इंटू n की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है आपको 6 दी हुई है, दिस इज 6 इंटू 7 ओवर, ठीक है। सिर्फ मैंने सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लगाया, कैंसिल आउट किया है ना, 8 6 48 है ना, 48 इंटू 7 हुआ टोटल वर्क, ठीक है। जो मैंने किया था बचा हुआ काम आपको निकालना है भाई, टोटल वर्क मेरे पास कितना था 960, 960 का मतलब कितना होता है, दिस इज 4 है ना, वे ऑफ कैलकुलेशन है बस, आप देख सकते हो 48 इंटू 20 माइनस 48 इंटू 7, काम कितना कराना है 48 इंटू 13, ठीक है। कितने चिल्ड्रन से कराना है 26 चिल्ड्रन से कराना है, एक चिल्ड्रन की एफिशिएंसी है 1/3, ठीक है। 13 का ये कितना आ जाएगा भाई 20 टाइम्स, दिस इज 24, और 24 इंटू 3 कितना हुआ 72, यानी 72 डेज आपको लगने। ब्यूटीफुल क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये 2 क्वेश्चन का सेट नहीं है, एक क्वेश्चन इसके अंदर और होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो आई होप है ना आपको ना सारे सेट्स आपको क्लियर हुए होंगे। हो सकता है मे बी आज का जो सेशन रहा हो थोड़ा सा ना स्लाइटली ट्रिकी ज्यादा रहा होगा, है ना। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो अभी टाइम है अपने पास सीखने के लिए चीजें, है ना। आप अब चाहो तो एक एक सेट को ब्रेक कर करके कर सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको वो कंटेंट या वो चीजें आपको करनी है जो आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे आज का आपका सेशन है, ठीक है। तो अगेन है ना, अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी आती है किसी भी सेट में, तो आप तब जाके आप इसके वीडियो सॉल्यूशंस को देखिएगा, उसके बाद भी अगर कोई समस्या है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा से बताने की कोशिश करूंगा मेरे भाई, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में ये एड ऑन्स हो रहे हैं, है ना, ये सेशन से आपकी प्रिपरेशन में एड ऑन हो रहा है, तो मेरे भाई प्लीज जो भी आपके FRIENDs जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, है ना, या जो भी आपका स्टडी सर्कल है, आप उनके साथ ये वीडियोस आप शेयर करिए, और इस चैनल के बारे में आप उनको बताइएगा मेरे भाई। अगेन है ना, एक पॉइंट और, अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरी फ्रिक्वेंसी आपकी मैच हो रही है तो आप ₹99 का पेमेंट करने में बिल्कुल भी देरी ना करें, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ जोक, ठीक है, आप अपने हिसाब से करना मेरे भाई, और ऑब्वियस सी बात है जब आपकी मेरी फ्रिक्वेंसी मैच हो तो उसमें पे करने में आई थिंक आपको कोई समस्या होगी भी नहीं, ठीक है। चलो अगेन थैंक यू, थैंक्स अलॉट फॉर वाचिंग द वीडियो, एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी आप वीडियो पे कमेंट करो या मेल करो, ठीक है मेरे भाई। थैंक यू, थैंक्स अलॉट।